हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा इसको हम कराएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्या है, तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि m बराबर क्या होता है माइनस भी बटा में यू होता है। मतलब आवर्धन बराबर क्या होता है माइनस भी बटा में यू, माइनस भी बटा में यू। m क्या है, आवर्धन है। ये आवर्धन क्या होता है तो इसको अच्छे से समझेंगे, आगे समझाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा पूछता है कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण वाला हम सिद्ध कर दिए हैं, अगले वीडियो में सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मेरा कोचिंग का नाम है RS कोचिंग सेंटर, उस पर सर्च कीजिएगा और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि m बराबर क्या होता है माइनस भी बटा में यू होता है, माइनस भी बटा में यू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको समझने से पहले आवर्धन होता क्या है, तो जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर बताएं तो जो कोई वस्तु का हम फोटो खींचते हैं और फोटो खींचकर उसको बड़ा छोटा करते हैं, जूम करते हैं, तो उसी चीज को बाबू हम बोलते हैं क्या चीज, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन आवर्धन का बात करें तो ये होगा h डैश बटा में क्या होगा h डैश बटा में क्या होगा h होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसका एक परिभाषा होता है। तो आवर्धन क्या होता है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। और m द्वारा क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए m द्वारा, छोटा m द्वारा सूचित करते हैं। तो m बराबर होता है h डैश और बटा में क्या होता है h भी होता है। अब हमको सिद्ध करना है m बराबर माइनस भी बटा में u, इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, पढ़ लिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम अगर समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको सोल्व आप लोग सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस डायग्राम को समझेंगे। तो ये डायग्राम क्या है पहले समझिए। देखिए डायग्राम क्या होता है, तो इसमें m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, तो जिसका बाहरी पृष्ठ पर पेंट या कलई किया रहता है वो होता है अवतल दर्पण, और जिसका आंतरिक अंदर होता है, जिसे कहने का मतलब कि इस तरह से रहे, इस पर पेंट या कलई किया रहे, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं।